जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पटौदी निवासी एसएचओ अनिल कुमार को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर घायल करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने पलवल एसटीएफ स्टाफ पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद पटौदी निवासी अनिल कुमार छिल्लर को 2 गोलियां लगी थी और उन्हें गंभीर हालत में गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। पुलिस का दावा यह भी है कि दोनों आरोपियों ने सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान भी 6 राउंड फायरिंग की। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए सुनाते हैं इस संबंध में पुलिस विभाग क्या कह रहा है। इसमें एसटीएफ बहादुरगढ़ की टीम के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि 2 बदमाश जो कि कुछ केसेस में पहले से भी एक्यूज हैं, वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में मौजूद हैं। इसके ऊपर उनके द्वारा अपनी अलग अलग टीमें गठित की गई थी। तो इसमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3 बजे के आसपास उनकी टीम के द्वारा गढ़ी हरसरू में इस वारदात को रोकने के लिए अपनी टीम को लगाया गया था। तो 2 बदमाश उनके द्वारा देखे गए, जिनके द्वारा पुलिस टीम को देखते ही पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस टीम के द्वारा उनको वार्निंग दी गई और सरेंडर करने के लिए कहा गया। तो लगातार वो लोग पुलिस टीम के ऊपर फायर करते रहे, जो उनके द्वारा कुल मिलाकर के 6 राउंड पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए थे, जिनमें से 2 राउंड एसटीएफ के जो 2 पुलिस ऑफिसर थे उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगे थे। पुलिस टीम के द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए भरपूर वार्निंग दी गई थी। एक वार्निंग शॉट भी पुलिस के द्वारा फायर किया गया था। एक्यूज के द्वारा बार बार बोलने पर भी फायरिंग को नहीं रोका गया। तो एसटीएफ की टीम के द्वारा इसमें वापसी फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली दोनों एक्यूज के पैर में लगी है, जिसकी वजह से वो चोटिल है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा करा दिया गया है। इसमें स्पॉट पर कुल मिलाकर के 9 गोलियां चली थी, जिसमें से 3 राउंड जो है पुलिस टीम के द्वारा फायर किए गए हैं और कुल मिलाकर के 6 राउंड है वो एक्यूज के द्वारा फायर किए गए थे। दोनों ही एक्यूज इस मामले में घायल हैं, जिनकी पहचान यशपाल और दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान नितिन के रूप में हुई है। ये दोनों ही एक्यूज गांव ओलांद जिला रेवाड़ी के रेजिडेंट है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा कराया गया है और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात एसटीएफ पलवल के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उसमें शामिल जी। फिलहाल तक जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के पास थी उसके अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्टर अनिल जो कि रेवाड़ी की एक गोलीबारी घटना में घायल हुए थे, उस मामले में ये दोनों आरोपी सम्मिलित थे, उसमें ये दोनों वहां थे। तो दोनों एक्यूज को फिलहाल हॉस्पिटलाइज कराया गया और डिस्चार्ज के बाद इनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी और फिलहाल तक की जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चेक कराया गया है। उसके अकॉर्डिंग एक एक्यूज जो नितिन है उसके खिलाफ कुल मिलाकर के 8 अलग अलग सेक्शन के केसेस रजिस्टर्ड पाए गए हैं। दूसरा जो एक्यूज यशपाल है उसके अगेंस्ट भी 2 अलग अलग सेक्शन के केसेस हैं वो रजिस्टर्ड है। किसी गैंग से भी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि ये एक हरियाणा के गैंग से ये दोनों संबंध रखते हैं और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो इसमें की जा रही है। देखिए, जो 19 तारीख को जो एसटीएफ के साथ एनकाउंटर रेवाड़ी जिले में हुआ था, उस मामले में इंस्पेक्टर अनिल गोली लगने से घायल हुए थे। तो उस वारदात में ये दोनों ही एक्यूज शामिल थे। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्यूज अभी फिलहाल हॉस्पिटलाइज है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करा करके और अरेस्ट करके फॉर्मल अरेस्ट करके एक डीप इंटरोगेशन इनसे की जाएगी और यदि कोई अन्य भी एक्यूज उस घटना में शामिल रहा है तो उसके खिलाफ भी पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो स्पॉट पर कुल मिलाकर के 9 राउंड फायर हुए थे, जिसमें से 6 राउंड एक्यूज की तरफ से फायर किए गए थे, 3 राउंड पुलिस टीम की तरफ से फायर किए गए थे। पुलिस के द्वारा स्पॉट से 2 पिस्टल जो कि इनके द्वारा इस घटना में यूज की गई थी और उसके अलावा 9 जो खाली राउंड थे जो वहां पर दोनों टीमों की तरफ से फायर किए गए थे वो पुलिस के द्वारा स्पॉट से रिकवर किए गए। इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए, एक्यूज का क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि उनके अगेंस्ट में रेवाड़ी में कुछ केसेस रजिस्टर्ड पाए गए हैं जो कि अलग अलग सेक्शन के केसेस रजिस्टर्ड है, जिसमें से कुछ मारपीट के, कुछ पोक्सो और एक अन्य मामला जो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग से संबंधित था वो केस रजिस्टर्ड इनके खिलाफ फिलहाल पुलिस को पाया गया। आपको बताया जाता है कि एसएचओ अनिल कुमार छिल्लर अभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज गुड़गांव स्थित एक निजी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पकड़े गए आरोपियों से अन्य खुलासे भी होंगे। आपसे अनुरोध है कि खबर को शेयर करना न भूलें।